5 मिनट्स मेरे लिए हमारे यूट्यूब चैनल के इस दूसरे एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बहुत समय पहले दिल्ली दूरदर्शन पर एक सीरियल आया करता था, बीबी नातियों वाली। हालांकि वो लखनऊ दूरदर्शन की प्रोडक्शन था और केपी सक्सेना बहुत बड़े व्यंग्यकार उनका वो लिखा हुआ था। उसमें बीबी एक बार पड़ोस में रहने वाली मिर्ज़ा को पूछती है, अरे मिर्ज़ा, ये तुम्हें ठंड लग गई क्या? तो वो ये कहते हैं कि बीबी ठंड क्या, केले के छिलके के ऊपर पाँव आ गया तो बस छींकें लगना शुरू हो गई। तो ये नज़ाकत है, लखनऊ की नज़ाकत है। ये तो खैर एक सीरियल की बात थी, लेकिन आपने एक चीज़ देखी होगी, हम में से बहुत सारे व्यक्ति किसी स्मेल से, किसी गंध से एलर्जी के शिकार हो जाते हैं, धूल मिट्टी से शिकार हो जाते हैं। कई बार क्लाइमेट चेंज होता है, सर्द हवा आती है, नाक को छूती है और हम छींकना शुरू कर देते हैं। ऐसा सबके साथ होता है। हालांकि डॉक्टर के पास जाएं तो वो कहते हैं एलर्जी, और एलर्जी क्या, एलर्जी इसकी मर्जी, वो रहे या जाए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए सामान्य जानकारी रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप ये देखिए, आपने छोटे से बच्चे को देखा होगा, अगर आप उसको मारते हैं, धमकाते हैं, तो 3 तरह के बच्चे का रिएक्शन होता है। या तो धमकी खाने के बाद अपने काम में लगा रहता है, आपको कुछ नहीं कहता है। या दूसरे टाइप का होता है कि वो आग बबूला हो जाता है और चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। और तीसरा होता है जो चीखता चिल्लाता है और साथ में रोना शुरू कर देता है। तो इसी तरह से जब गंध से आप अपने नाक की तरफ देखें, नाक के बीच में ये हड्डी होती है जिसे हम नेजल सेप्टम कहते हैं, और यहाँ पे अगर आप प्रकाश डाल के देखें तो आपको बिल्कुल लाल दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पर ब्लड कैपिलरीज बिल्कुल सामने पड़ी हुई होती हैं। तो कोई भी गंध, कोई भी धूलकण या सर्दी की मार जब इसके ऊपर पड़ती है तो ये 3 तरह से रिएक्ट करती है, वैसे ही छोटे बच्चे की तरह। या तो कुछ नहीं कहती, ठीक है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, चीखना चिल्लाना यानी कि छींकना शुरू कर देते हैं, ऐसे रिएक्शन देती है। और तीसरा है कि छींकना भी यानी कि चीखना और चिल्लाना भी, और साथ में रोना भी यानी कि नाक से पानी बहना भी। ये 3 तरह की रिएक्शन होती है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, कोल्ड ड्रिंक्स लिया, दही ली, अचार ली, कि ठीक है मुझे छींकें होगी, जुकाम आना शुरू हो गया। लेकिन आज हम एक्सटर्नल बात कर रहे हैं थोड़ी सी, कि जो हम गंध से, धूल मिट्टी से या क्लाइमेट के चेंज होने से जो सर्द हवाएं लगती हैं, उससे जो हमारा रिएक्शन आती है छींकों के रूप में, उसका बहुत ही सिंपल सा साधन है कि आप सरसों का तेल, बादाम का तेल या गाय का घी, देसी घी, अपनी 2-2 बूंदें दोनों तरफ नाक में टपका लें और उसके बाद यूँ कर दें। इसका सिर्फ इतना मकसद है कि वो जो बीच में सेप्टम है उसके ऊपर एक कवरिंग, एक लेयर आ जाती है जो बाहर की चीज़ों का प्रभाव कम से कम आने देती है हमारे सेप्टम पे, और इस तरह से वो रिएक्शन भी नहीं करते हैं। तो ये रिएक्शन से, उस बच्चे के रिएक्शन से हमें बचाना है। ये एक छोटा सा बच्चा है हमारा नेजल सेप्टम, जिसे हम धमका देते हैं, बहुत सारी चीज़ों की मार कर देते हैं। इसलिए ये सावधानी रखें कि तेल डालने की आदत डाल लें ताकि उन चीज़ों का प्रभाव हमारे ब्लड कैपिलरीज के ऊपर ना पड़े और वो रिएक्शन ना दे। आप समझ गए होंगे। इसके अलावा आप अगर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा लें तब भी बहुत सारी एलर्जी से बचे रह सकते हैं। जैसे आप हल्दी वाला दूध रात को पीना शुरू कर दें, और आजकल तो वैसे भी कोरोना के कारण हम लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देना पड़ रहा है। तो आप हल्दी, आधा चम्मच हल्दी 1 कप दूध के अंदर, 150 ml दूध के अंदर उबाल कर पी लें, तो उससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो एक चीज़ मैं, और अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो इसका अर्थ क्या होगा कि मुझे अपने अंदर कोई परिवर्तन लेके आना है। मैं आपके लिए उतना यूज़फुल नहीं हो पा रहा हूँ जितना मुझे होना चाहिए। तो आपका 5 मिनट्स मेरे लिए में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।